बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। अयोध्या में मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। पीएम समेत देश की बड़ी हस्तियां कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी। वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें, अयोध्या में सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वहीं रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर को पूरी तरह से सजा दिया गया है। राम उत्सव को लेकर यह बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। अयोध्या में मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी समेत देश की तमाम बड़ी हस्तियां कार्यक्रम में शामिल होने वाली। वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। वहीं अयोध्या में सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। 6 लेयर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। तमाम प्रतिष्ठित मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम प्रतिष्ठित हस्तियां कार्यक्रम में शामिल होंगी। वहीं रामनगरी पूरी तरह से सज चुकी है। तमाम वीवीआईपीज के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब कुछ ही घंटों का इंतजार कहें तो शेष है। 84 सेकंड के मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। वहीं सेना के हेलीकॉप्टर इस दौरान पुष्प वर्षा करते नजर आएंगे। तमाम वीवीआईपीज अयोध्या इस दौरान पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पूरे देश भर में दिवाली जैसा माहौल है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर को सजा दिया गया है। वहीं लोग अपने रामलला के मंदिर में विराजने का इंतजार कर रहे हैं। घर घर में दिवाली इस दौरान मनने वाली है। मगर आज हम उनके वंशज यहाँ पर इस सजी हुई अयोध्या को भव्य दिव्य देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य और हम लोग बहुत खुश हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे त्रेता युग में भगवान राम अयोध्या आए थे, उस अत्याचारी उस रावण को मार करके, आज ही हमारे लिए वो दिन है त्रेता युग का। जैसा कि जब भगवान राम उस समय आए थे, उसी समय का आज मुझे दिन लगा। पूरे इंडिया का ना जो ड्रीम है, जब सब विजिटिंग पे रह गए, मतलब चांस हम लोगों ने विजिट किया है, वो हमारा भी हम लोग बहुत लकी मानते हैं हम अपने आप को। और अभी दर्शन होते नहीं होते दैट इज सेकेंडरी, बट हम लोग यहाँ पर है, वही हम बहुत ना फॉर्चुनेट समझते हैं कि हम लोग आज के दिन इधर है। आज हम बहुत उत्साहित हैं और वृंदावन से आए हैं और आज तो हमारी श्री रामलला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या नगरी में, तो एक अलग ही उत्साह बना हुआ है। सभी आर्टिस्ट के फेस पे आप देख सकते हैं, खूब आनंद आ रहा है। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। मैं मुंबई से आया हूँ हरियाणा से, और मैं बेसिकली आई एम लिरिसिस्ट राइटर। और यहाँ भगवान श्री राम के चरणों में आज बरसों का वनवास तोड़ के अवध नगरी में लौटे हैं राम जी। फिर से लहरेगा रंग केसरिया, राम राज की हो रही है वापसी। जो राजाश्रय का आभास दिलाता है और जो राम दरबार सज रहा है, आज प्रभु राजा राम बन रहे हैं, तो राजा राम के स्वागत में हमारे श्रृंगार रस प्रधान लोक नृत्य राय की प्रस्तुति दे रहे हैं इधर, और हम लोग लोक भजन भी गा रहे हैं। तो रामकृत हो चुके हैं, राममय हो चुके हैं हम लोग। मुझे लगता है, मैं वही कह रही हूँ, अभी 2-3 महीने पहले मेरी दादी माँ का स्वर्गवास हो गया। वो पूरा जीवन राम नाम जपती रही। आज बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ रहे हैं। अपनी दादी नानी को जो बोलते हुए सुना था कि देखना एक दिन होगा, हम लोग मंदिर में पूजा कर रहे होंगे, आज वो बात सच होते हुए दिख रही है, तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे लगता है मेरे साथ साथ पूरे देशवासियों को, विश्व में जितने लोग हैं जो राम में मानते हैं, उन सबको आज अपने जीवन की सबसे ज्यादा खुशी के पलों की अनुभूति हो रही होगी। आप भोजपुरी स्टार जी, भोजपुरी में की तरफ से कैसे तैयारी करेंगी, क्या कहना चाहेंगी भोजपुरी की तरफ से, ऐसे कुछ भगवान रामलला के लिए क्या गुनगुनाना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? हम सब जब से हमने सुन ले बानी जा कि श्री रामलला जी के मंदिर, भव्य मंदिर बना था, तब से हमने लोग सोहर गावे में ही व्यस्त बने।
जुग जुग जिया सुललनावा भवनवा के भाग जागल हो ललना लाल हुई है गुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। धन्यवाद। ऐतिहासिक दिन भी है और हम लोगों का सौभाग्य भी है कि आज जब रामलला का दरबार सज रहा है, प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं अयोध्या धाम में, तो ऐसे समय पे हमारे गुरुदेव का जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है उसमें गुरु जी का भी आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और गुरु जी के आशीर्वाद से ही प्रभु की भी कृपा हो जाएगी। भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक दिन है, देश दुनिया दुनिया आगे देखता पूरे 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 ब्रह्मांड के लिए यह ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने धाम में विराजमान हो जाएं इसके लिए तो पूरा ब्रह्मांड इंतजार कर रहा था और आज वो दिन आ गया है। अब इससे खुशी का दिन कुछ नहीं हो सकता है। जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त ठुकरा दिया उनके लिए ये दुर्भाग्य कितना माना जा सकता है, कैसे सोचते हैं आप? मुझे लगता है कि उसमें भी राम जी की ही इच्छा है कि जो लोग राम से दूर हैं उनको दूर ही रहने दिया जाए, क्योंकि राम से करीब रहने वाला व्यक्ति तो अवसर ढूंढेगा कि अयोध्या धाम के दर्शन हो जाएं, प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाएं, सरयू मैया के दर्शन हो जाएं, वो तो अवसर ढूंढेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसको अवसर मिल रहा है और वो ठुकरा रहा है, तो इसमें भी मुझे लगता है प्रभु श्री राम नहीं चाहते हैं कि वो उसका दुर्भाग्य है। मुझे तो यही लगता है। क्या कहा जा सकता है कि श्री राम का मंदिर जो आज बन रहा है राष्ट्र मंदिर के नाम से हो रहा है? बिल्कुल। और ये देखिए, देश जो है, भारत जो है प्रभु श्री राम का है, हम सब प्रभु श्री राम के भक्त हैं, उनके वंशज हैं, तो निश्चित रूप से ये हम क्या पूरी दुनिया ही चाहती है कि ये जो हमारा रामलला का मंदिर है वो राष्ट्र मंदिर ही बने। अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा मानने से मना करने के बाद कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम सपरिवार जाएंगे दर्शन करने, जबकि अयोध्या काफी बार आए, उन्होंने दर्शन तक नहीं किया। उस पर क्या कहना है? भगवान सद्बुद्धि देंगे, आएंगे, आना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए। और जब तक सद्बुद्धि नहीं मिलेगी तब तक कोई भी व्यक्ति प्रभु के चरणों में नहीं आ पाता है। मुझे लगता है उनको भी भगवान देंगे सद्बुद्धि और आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। इसी खबर पर हमारे स्टेट हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगा, आज जो पल आया है वो ऐसे ही नहीं आया। 500 सालों का एक लंबा इंतजार, एक पूरा घटनाक्रम चला, जिसके बाद से आज दुनिया इस पल की साक्षी होगी। अयोध्या में किस तरह का माहौल है? आप देश में हर्षोल्लास को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं बताऊं कि पूरा प्रदेश इस समय उत्साह में डूबा हुआ है। जिस तरीके से प्रदेशवासी इसका स्वागत कर रहे हैं, मैं इस समय अयोध्या के उस मार्ग पे हूं जो कि सीधे फैजाबाद अयोध्या जाता है। ये वो मार्ग देखिए किस तरीके से सजाया गया, पूरी तौर से रास्ता पूरे सजाया गया। मैं कैमरा मैन से कहूंगा कि एक रास्ता दिखाएं कैसे सजाया गया, और इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी की भाव का भी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी लगी है। जो लोग आ जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, और जो लोग जाने वाले नहीं है उनको रोका जा रहा है, और बाकायदा एक पड़ताल की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त बनाई जा सके। और एक खास बात और है कि यहाँ पर जो लोग हैं, भक्त हैं, उन्होंने पूरे रास्ते को, मैं तो लखनऊ से चला हूं और लखनऊ से मैं पूरे रास्ते देखता चला आ रहा हूं कि पूरा रास्ता, पूरी जो अयोध्या मार्ग है पूरी जो सजाई गई है, और अयोध्या मार्ग में हर तरफ झंडे, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स, और उसमें भगवान के नाम को लेकर के जिस तरीके से सजाया गया है, निश्चित रूप से ये अद्भुत है। और 10 के साक्षी निश्चित रूप से हम लोग अगर हो रहे हैं तो बड़ी बड़ी बात होगी। जी, अयोध्या में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच हमारे सहयोगी वरुण गोयल, समाचार संपादक, उनकी स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे। अयोध्या की ओर आने वाला पथ सजकर तैयार है, दुल्हन की तरह सब कुछ यहाँ रौनक ही रौनक है। हर तरफ फूल है, आनंद है, भगवान राम के आगमन का उल्लास है। थोड़ी सी देर बाकी है जब राम आ रहे हैं।
राम लौट रहे हैं, राम को लौटना था, प्रतीक्षाएं फलीभूत हो रही हैं, निगमा निगम प्रतीक्षाएं खत्म हो रही हैं, आनंद लौट रहा है, उत्साह लौट रहा है, उल्लास लौट रहा है, अयोध्या का प्राण लौट रहा है, राम लौट रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जगह जगह पर बंधनवार सजे हैं, साफ सफाई है, आनंद की एक अनुभूति हो रही है। बालक राम, राम लला सरकार आ रहे हैं, और जब बालक राम आते हैं वो 5 साल के बालक राम, उनकी प्रस्तुति का अपना आनंद है, अपनी खुशी है, अपना उल्लास है। उस आनंद के लिए ही तो कहा जाता है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। और उस भाव में यहाँ पर लोग हर जगह जगह मौजूद हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का स्वागत होगा और यहाँ पर ये रौनक आप देखिए, अयोध्या की गलियों पे, सड़कों पे, चौक चौराहे पर इस आनंद को समझिए। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, किलकी धाय उठत धाय लटपटाए, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। खंबे देखिए, कटआउट देखिए, हर जगह सब कुछ राममय है। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। और ये भाव है क्योंकि भरोसे की कथा है राम कथा। अब वही माँ भरोस हनुमंता, बिनु हनि कृपा मिले ही नहीं संता। विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि मुझे भरोसा है कि संतों की कृपा के बिना राम नहीं मिलते। तो जब राम मिलते हैं तो खुशी के भाव झलकते हैं, और जब खुशी के भाव झलकते हैं तो ये भाव आता है कि राव दशरथ के महल किलकारियां गूंजे, देख कर झांकी मनोहर मातुजन रीझे। बाजे घर घर में बधैया फिर से अंगना में, सोहरों से गीतमय रनिवास पूरा हो। दसन की दो पंक्ति विद्युत सी धवल चमके, घुटरवन बन काग के पीछे ठुमक दौड़े। बालपन के हास का उल्लास पूरा हो, वितरागी खंजनों ने नयन फेरे हो। चित्र मृदमय संग के मन्ने उकेरे हो, लौट आए चिर तपस्वी ध्यान से अपने। उर्मिला सौमित्र का परिहास पूरा हो अयोध्या राम की वनवास पूरा हो। पूर्ण हो संकल्प मन का रास पूरा हो, लौट आए गेह को अब के बरस राघव। चिर प्रतीक्षित न्याय में विश्वास पूरा हो। और जब राम लौट आए तो फिर बैठकर हनुमान खाते हो रसोई में, अन्नपूर्णा के करों की मधुर लोई में। हो न वंचित कोई भूखा पुण्य भूमि पर, हर शुद्धित को तृप्ति दे वह ग्रास पूरा हो। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। अवधपुरी में राम आ रहे हैं और राम के आगमन पर जिस तरह की खुशी है, जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह का आनंद है वो दिखाई देता है। राम कथा संग्रहालय हो, राम की पैड़ी हो, सरयू का घाट हो, कनक भवन हो, छोटी देवकाली का मंदिर हो, हर जगह पर सब कुछ राममय है। रमन्ते इति राम, रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म का विग्रह है, धर्म का विग्रह स्थापित होने जा रहा है। उस भाव के साथ अयोध्या की सड़कों पर जो आनंद है उसे आप महसूस कीजिए। ये अभिव्यक्ति का समय है, ये उस आनंद का समय है, ये उल्लास का समय है, प्रतीक्षा के फलीभूत होने का समय है। इसलिए सब कुछ राममय है। अयोध्या की सड़कें, अयोध्या की गलियां, हर तरफ चहुओर आनंद फैला हुआ है। कैमरामैन दीपक के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी NH के लिए अयोध्या से। और सजनी, और राम आए अवध की ओर, तो उसको लेकर के अब राम के स्वागत के लिए अयोध्या सजी हुई है। कड़ाके की ठंड है और इस ठंड में, इस शीत लहर में राम लहर चलती हुई अयोध्या में नजर आ रही है। इस आनंद और इस उद्भाव को समझिए, इस उल्लास को समझिए कि राम की अयोध्या वापसी का पर्व है। ये राम के आगमन का पर्व है और इस आनंद में इस वक्त पूरी अयोध्या डूबी हुई है। हर जगह, हर चौक चौराहे पर इस तरीके का आनंद देखने को मिल रहा है। हर प्रदेश की अपनी अपने जो लोक नृत्य हैं उनका प्रदर्शन किया जा रहा है पूरी अयोध्या में। मैं आपको दूसरी ओर भी दिखाता हूं, सड़क के उस पार भी इस तरह का दर्शन, इस तरह का उल्लास, इस तरह का उत्सव आपको दिखाई देगा। कहीं ब्रज का रंग है, कहीं अवध का रंग है, कहीं दक्षिण भारत का रंग है। ऐसे सारे रंग आपको अयोध्या में देखने को मिलेंगे। इस तरह के उत्सव हर जगह नजर आ रहे हैं। ये देखिए किस तरह का आनंद है। और
प्रभु के आगमन का इंतजार हो रहा है, उससे पहले ये पूरी अयोध्या में जगह जगह ऐसे मंच लगाए गए हैं। एक और आपको मैं झलक दिखाता हूं, जहां पर देखिए जो ये युवा हैं, ये अपना स्थानीय जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। ये झलक आपको देखने को मिलेगी। तो अयोध्या में यही इस वक्त उत्सव की छटा, उत्सव का आनंद हर तरफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप उससे आगे और देखें तो देखिए ये एक लोक नृत्य आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। हर जगह इस तरह की झलक है। कहीं भाई प्रकट कृपाला का भाव है, कहीं राम की अयोध्या वापसी का भाव है, और उस भाव में इस तरह की झलक हर जगह दिखाई दे रही है। तो आप ये देख रहे हैं, ये आनंद, ये उत्सव, ये उल्लास यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिएगा कि किस तरीके से ये आनंद उल्लास की छटा जो है वो चल रही है। ये नृत्य, रागनी, गायक और गान लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको आप देख रहे हैं। इससे आप समझिए कि देश भर में किस तरीके की परिस्थिति है, और अयोध्या में तो उसका आनंद ही अलग है। उत्सव में पूरा देश डूबा हुआ है, लेकिन अयोध्या में अलग ही छटा दिखाई दे रही है। कैमरामैन दीपक के साथ वरुण गोयल, जनता टीवी NH के लिए, अयोध्या से।